राजनीति में कायस्थ समाज की सहभागिता समय की जरूरत है। जी हाँ, आपको बता दें कायस्थ पार्टी का महासम्मेलन गोरखपुर स्थित चित्रगुप्त मंदिर में आयोजित हुआ। सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय शंकर श्रीवास्तव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति में कायस्थ समाज की सहभागिता अत्यंत जरूरी है और वर्तमान समय की यही मांग है कि सबसे अधिक बुद्धिजीवी कहलाने वाले हम लोग राजनीति में हाशिए पर हैं। देश प्रदेश और क्षेत्रीय स्तर पर हम लोगों की भागीदारी काफ़ी कम होने के कारण हम लोगों की तमाम समस्याएं और मांगें पूरी नहीं हो पा रही है। अब हमें सचेत होकर सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी। वहीं राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित श्री गोरख लाल श्रीवास्तव ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने देश और समाज के लिए जो अविस्मरणीय योगदान दिया है, उसके बदले में सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं ने हम लोगों को छलने का काम किया। हमें अपने असीमता और गौरव की पुनर्स्थापित करने के लिए एकजुट होकर अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। संगठित नहीं रहे तो अस्तित्व ही मिट जाएगा। हम लोग विभिन्न राजनीतिक दलों के पीछे चलकर अपनी गरिमा और गिरवी रख दिए हैं। यह नेता हमारे महान देशभक्त पूर्वजों का नाम नहीं लेना चाहते, वोट की राजनीति कर रहे हैं। नेता हमारे उन पूर्वजों को समझ से ओझल करने का अनुचित प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस को जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। आज इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि कायस्थ समाज की जो राजनीतिक पार्टियों द्वारा लगातार उपेक्षा की जा रही है, उसके खिलाफ एक हुंकार है। आज हम अपने समाज को जगाने के लिए इस सम्मेलन का आह्वान किए थे कि अब कायस्थ पार्टी का गठन हो चुका है, अब आपको किसी पार्टी के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद अपने पार्टी से नेताओं को विधानसभा और लोकसभा पहुंचाने का काम करेंगे। आप ये कायस्थ समाज को कौन लोग दबा रहे हैं? सारी राजनीतिक पार्टियां। आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमारे 25 विधायक होते थे, आज मेरे 3 विधायक हैं। हमें कोई भी राजनीतिक पार्टियां टिकट ही नहीं देती हैं। हमको टिकट देने से पहले हमारे सर्वे होते हैं कि आपकी आबादी क्या है, आप कितने लोग हैं, कैसे हैं, क्या हैं। वहीं दूसरे लोग जो हमसे बहुत कम हैं, हमसे कम पढ़े लिखे हैं, हमसे कम अनुभवी हैं, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है और किसी न किसी कारणों से हमको काटा जा रहा है। ये इनकी साजिश है, सभी राजनीतिक पार्टियों की एक साजिश है कि कायस्थ समाज को राजनीति से कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि यह समाज हमेशा बड़े ईमानदारी के साथ जहाँ भी रहा है, जिस भी क्षेत्र में रहा है, चाहे वो सरकारी नौकरी में रहा है, चाहे वो व्यवसाय में रहा है, चाहे राजनीति में रहा है, हमने बड़े ईमानदारी से देश की सेवा की है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को आज ईमानदार नहीं चाहिए, आज उन्हें लाल बहादुर शास्त्री नहीं चाहिए, उन्हें लालू प्रसाद यादव चाहिए। इसी कारण हमें आज राजनीति से काटने का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव को लेकर किस तरह से लड़ाइयाँ करेंगे? चुनाव को लेकर अभी यह मेरा प्रथम सम्मेलन है। अभी पार्टी को बने 2.5 महीने हुए। अब इसके बाद मेरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठेगी, हम उस पर मंथन करेंगे कि हम आगे के चुनाव में किस तरह और कैसे आएँ। क्या आप कायस्थ समाज को एक मंच पे लाएंगे? कायस्थ समाज जो अलग अलग उसमें बटा गुट में नहीं, कायस्थ समाज, आज आप सम्मेलन को देख लीजिए, 2.5 महीने की पार्टी है। छोटे से आह्वान पर पूरे कायस्थ समाज गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, सलेमपुर से लोग आज हजारों की संख्या में आ चुके हैं। अब उनको नेतृत्व करने वाला मिल गया। आज तक इस देश में कायस्थों की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी। अब उनको ये लगने लगा है कि हमारा पार्टी खुद बन गया है और राजनीति में हम लोग इसी प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ सकते हैं। तो सारे राजनीतिक संगठन जितने भी हैं सब हमारे साथ समाहित हो जाएंगे, ये आप आने वाले दिनों में देखेंगे। कायस्थ पार्टी जातिगत जनगणना को लेकर के क्या सोचती है? जातिगत जनगणना से अच्छा है कि आर्थिक जनगणना हो। कौन गरीब है, आज इसकी होनी चाहिए कि गरीबी कितनी है, जाति से क्या लेना देना। हम देश के ईमानदार लोग थे, देश के विकास के लिए, देश कैसे उन्नति रहे, हमने आज जो हमारे प्रधानमंत्री जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाते हैं, हम वर्षों पहले उस पर नियंत्रण कर चुके हैं। आप किसी कायस्थ के घर में 1 या 2 बच्चे देखेंगे, क्योंकि हम राष्ट्रवादी हैं ना। हम चाहते हैं कि हमारे वजह से राष्ट्र को कोई परेशान ना हो। इसलिए ये जो लोग राष्ट्र विरोधी लोग थे, 8-8, 10-10 बच्चे पैदा कर लिए, आज वो जातीय जनगणना की बात करते हैं। बात जनगणना तो होना चाहिए कि कितने अपराधी किस जाति में हैं,
कितने गरीब किस जात में हैं, शैक्षिकता किस जात में कितनी है, कौन देश की सेवा में किसकी सबसे ज़्यादा भूमिका रही है, इसकी गणना होनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी इसकी मांग कर रही है। कांग्रेस पार्टी में कितनी जातियां हैं?